私は綺麗ですか私は綺麗ですか 1970 का दशक, जब जापान एक तरफ विकास की ओर तेजी से बढ़ रहा था, प्रगति की राह पर था, और वही दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ के साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दिए गए मौत बहुत ही खौफनाक हुआ करते थे। डर एक ऐसे आत्मा का जो जापान के गलियों में अपने सवालों का जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। कुचिसाकी ओना। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाकी ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाते थे। उसका चेहरा एक मास्क से ढका होता था और वो बच्चे के पास आकर उनसे पूछती थी कि क्या मैं सुंदर हूँ। सुनने में सवाल एक बहुत मामूली सा लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यह सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई सवाल का जवाब ना में देता तो कुचिसाकी ओना उस पर कैंची से वार कर देते थे और उसे मार देते थे, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपने सर्जिकल मास्क उतार देते थे और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देते थे। ये ऐसा क्यों करते थे, इसकी जानकारी भी मैं आपको इस वीडियो में दूंगा। वीडियो के अंत तक बने रहना। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा होता था, मानो उसके चेहरे को किसी ने पूरी तरह से चीर दिया हो। मास्क उतारने के बाद वो अपना सवाल दोहराते थे कि क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ। कुचिसाकी ओना का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवाल का जवाब ना में देता तो फिर वो उसे मार देती, और अगर जवाब हाँ होता तो कुचिसाकी ओना अपने कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे बच्चों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल जाना भेजना भी बंद कर दिया था, और कुचिसाकी ओना के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया उन्होंने कुचिसाकी ओना की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को कुछ स्कूल छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल जा सकें। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओना ने बहुत से लोगों को अपना शिकार बनाया। पर वो ऐसा क्यों करती थी, इस कहानी को जानने के लिए मैं इस वीडियो में बने रहें। ये कहानी शुरू हुई थी लगभग 1200 से 800 साल पहले। जापान के छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी जिसे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहती थी जो कि एक समुराई था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा, और जब वो युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ उसके घर पर देखा। यह देखकर वो समुराई बहुत क्रोधित हो गया और अपनी तलवार के एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। उस तलवार के वार से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा, इतना कहकर समुराई हमेशा के लिए अपना घर छोड़ चला गया। समुराई की तलवार की घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा तब उसे यह महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा बहुत डरावना दिखाई देता है। वह यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और उसने अपने घर में रखी कैंची से अपनी जान ले ली। वह खूबसूरत औरत तो मर गई
और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कोची सेका ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कोची सेका ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में है। दोस्तों, ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल मानो ना मानो को सब्सक्राइब करें।